आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हुमुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज भिवानी, और भिवानी हम कोर्ट में मौजूद हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं आज नवनिर्मित जो अभी नए में नए बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया। काफ़ी यहाँ प्रधान बनते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और चले जाते हैं। यही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसी ही है। हर साल चुनाव होते हैं और जो वकील हैं बड़ी आशाओं के साथ और बहुत खुशी खुशी मतदान करते हैं। हाँ, ये कुछ हमारे लिए करके जाएगा ज़रूर, लेकिन वो ही ढाक के तीन बात प्रधान बनते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, एक साल आराम से निकाल देते हैं और दुआ सलाम में निकल जाती है। अपनी पब्लिसिटी में थोड़ा कद ऊंचा हो जाता है। हाँ, मैं बार एसोसिएशन के इतने बड़े का प्रधान हूँ, लेकिन वो वकीलों के लिए, कोर्ट के लिए कुछ कर नहीं पाते। तो हमारे साथ नवनिर्मित प्रधान हैं, इनसे जानते हैं। काफ़ी यहाँ पे भिवानी कोर्ट में वकील हैं, अधिवक्ता हैं जो इंचार्ज में बैठे हैं। क्या ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे? समस्याएं काफ़ी हैं इस कोर्ट की भी, और पूरा हरियाणा प्रदेश में ही समस्याएं हैं कोर्टों में, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, वो अलग बात है। मैं बारी बारी सब समस्याओं से अवगत सत्यजीत पिलानी को जरूर करूँगा, उनसे पूछूंगा आपके पास क्या मैजिक है, क्या जादू की झप्पी है, आप इन समस्याओं को कैसे निवारण कर पाएंगे। जो पीछे प्रधान गए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो भविष्य की वो पीछे बातें चलेगी, मैं उनको नहीं कुरे दूंगा। लेकिन जो पीछे प्रधान गए, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किया नहीं, सिर्फ ढाक के तीन पात बने, कुर्सी पे बैठे और चले गए। मुद्दे काफ़ी हैं। मैं इस आने से पहले कम से कम 10 वकीलों से पहले मिल चुका हूँ, महिला वकील से भी मिल रहा हूँ, उनकी समस्याएं जानी, उसके बाद मैं प्रधान जी के पास पहुँचा हूँ। सत्यजीत जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना भाई, आपके हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और बेटे प्रिंस और आपके ने जो इतनी दूर से आकर मेरे इस लायक समझा, उसके लिए भी आप लोगों का आभारी। और जो हमारे वकील साथियों ने जो मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, उसके ऊपर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपके बड़े स्ट्रिक्ट सवाल होते हैं, उनका जवाब भी मैं खूब ही अच्छे तरीके से दूंगा और करके दिखाएंगे। हमारी जो नई टीम है ना, वो युवा टीम है, करने का पूरा जोश और जुनून है हमारे के अंदर। चलो सत्यजीत जी, वादा करते हैं, कहते हैं कि युवा टीम है, जोश है, जज्बा है और कुछ करने की इच्छा है, कुछ करने की ललक है दिल में, और हम जरूर करेंगे। अगर करेंगे तो दूसरी बार यहाँ प्रधान बनेंगे, नहीं तो कोई नया प्रधान आएगा, बड़े बड़े जुमले करेगा, वादे करेगा, उस कुर्सी पर बैठ जाएगा। सत्यजीत जी, सबसे पहले जानूंगा मैं, काफ़ी वर्षों से जटिल समस्या है। पीछे यहाँ 10 महिला वकील और आपके जो अधिवक्ता, उनसे मैं मिल के आया हूँ। परिसर में पानी भर जाता है, कोर्ट है, और भिवानी बहुत बड़ा शहर है, बड़ी नामी ग्रामी हस्ती यहाँ से चुनाव लड़े हैं, और ये पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में भिवानी का नाम प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ जहाँ से बाहर से कोई व्यक्ति आ जाता है, तो अधिवक्ताओं को आपको कैसी फीलिंग होती है? यहाँ पानी भरता है, इसके साथ साथ सफाई की 0% व्यवस्था है। पीछे प्रधानों ने क्यों नहीं किया? आपके बड़े बड़े यहाँ जज बैठते हैं, क्या उनके नॉलेज में, उनके संज्ञान में नहीं है कि ये बड़ी समस्या है? यहाँ पे बाहर से आने वाले लोग क्या कहेंगे? हम कोर्ट में जा रहे हैं या फिर किसी गंदगी के ढेर में जा रहे हैं? हम क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? आपके पास क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? इन जटिल समस्याओं को कैसे निवारण कर पाएंगे, वो भी मात्र एक वर्ष मिला आपको? मुन्ना भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। पहले जो हमारे पदाधिकारी रहे, प्रधान रहे, उन्होंने काम किया नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए, उनका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। हमने तो जिस दिन इलेक्शन से पहले ही जो इस पूरे के पूरे कंपस के बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए थे, हमने 35 आदमी को साथ लेकर पूरे कंपस की बाहर की सफाई शुरू कर दी थी। और अब भी मैंने चेयरमैन साहब से बात करके 4 कमेटी से मैंने सफाई कर्मचारी भी बुलवा लिए हैं, और उनके लिए डस्टबिन भी हमने मंगवा लिए हैं। यहाँ पर उनके ट्रॉलियाँ भी आ चुकी हैं। और आज या कल में मैं डीसी साहब से मिलने जा रहा हूँ। डीसी साहब का दौरा करवाएंगे पूरे कंपस का बाहर का, और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी बनती है, उनसे हम करवाएंगे ये काम। और पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए मैं, और जो हमारे पानी की निकासी की, वो पूरी भिवानी की समस्या है, कॉम्प्लेक्स की समस्या नहीं है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी हम टेक्निकल आदमी के को लेटर लिख रहे हैं आज ही, और उनको बुला के इसकी जो भी संभव होगी वो करवा के दिखाएंगे। एक साल को छोटा नहीं होता मुन्ना भाई, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर हम एक काम एक दिन में करेंगे तो 365 काम जरूर हो जाएंगे हमारे। और ये हमारा वादा है। आज से भी आप कैंपस में घूम के देखोगे, कल और आज में नज़ारा बदला हुआ आपको मिलेगा। सफाई कर्मचारी आज हमारे सफाई में लगे हुए हैं,
और उसके बाद पानी की जो पीने की व्यवस्था है वो भी काफ़ी ख़राब है। उसके लिए भी हम टेक्निकल आदमी बुला लिया है, उनकी कैंडल चेंज करवानी है, टंकियां साफ करवानी है, तो करके दिखाएंगे। जज्बा है, जुनून है, इससे पीछे नहीं हटेंगे हम। और ये नहीं अगर एक मैं प्रधान बन गया, प्रधान क्या हूँ मैं, अधिवक्ता है, वो प्रधान से बड़ा चीज़ होती है। हमारे सारे अधिवक्ता हैं, वो प्रधान है सारे के सारे। लेकिन फिर भी जितने अधिवक्ता हैं, आपसे बड़े भी, आप ये छोटी उम्र में आपके सिर पे टोपी उड़ा दी उन्होंने, आप पे भरोसा किया कि ये कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जगती है। जब नया प्रधान बनता है सभी अधिवक्ता हाँ ये कुछ न कुछ कर पाएगा, लेकिन जब मायूस हो जाए, जो 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 दिन निकलते हैं और काम कुछ हो नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उनके दिल पे लगता है नहीं ये पहले वाला जैसा प्रधान ये निकला, क्या किया इसने, तो वोट देते हुए कतराते हैं। आजकल अधिवक्ता इतनी रुचि नहीं दिखाते आपके चुनाव में, मैं अक्सर देखता हूँ ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते। नॉर्मल लोग ही चुनाव डालते हैं, जो वकील चलो यार डाल देते हैं, मेरे दोस्त है सत्यजीत या वो एडवोकेट। तो ये कहीं ना कहीं देखो जो प्रधान बनते हैं उनकी कमी रही है। मैं एक सवाल और जानूंगा यहाँ से, जी मुन्ना भाई, आए दिन यहाँ किसी न किसी की बाइक की चोरी हो जाती है। अरे कोर्ट से वाहन चोरी हो रहे हैं और कोर्ट में लोग फरियाद लेके आते हैं, वकीलों के भी कई यहाँ वाहन चोरी हो चुके हैं। तो सब कहाँ किस पे भरोसा करें? न्याय के मंदिर में न्याय लेने के लिए आते हैं और यहाँ वो ठगा सा महसूस करते हैं, यहाँ उनकी चोरी हो जाती है। तो सब सत्यजीत जी आपके पास क्या है, ये क्या ऐसे क्या आपके पास क्या है कि इन चीज़ों को आप किस तरीके से टैकल कर पाओगे? मुन्ना भाई, जो अब तक जो बाइक चोरी के मामले कई आए हैं यहाँ पर, मेरे संज्ञान में भी हैं। वो सबसे पहले तो मैं सभी अधिवक्ता साथियों से एक विनती करना चाहता हूँ कि अपनी मोटरसाइकिल को या कार को पार्किंग में अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से खड़ी करें। सत्यजीत जी एक मिनट रोकना चाहूँगा, पार्किंग की जहाँ से बात आती है, मैं हर चीज़ अच्छी तरह से पूछ के आया हूँ आपके पास। महिला वकील का कहना है पार्किंग मिक्स बनाई हुई है, पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल लचर खराब हो चुकी है। इतने वाहन आते हैं भिवानी में, खचाखच पार्किंग भरी हुई है, अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करने पे मजबूर हो रहे हैं लोग। तो पार्किंग की भी समस्या, साथ साथ ये और बता दीजिए कैसे करें? मुन्ना भाई, बिल्कुल पार्किंग की समस्या है। उसके लिए मेरे एक दिमाग में एक प्लान है। वो अभी एसडीएम साहब स्टेट ऑफिसर भी हैं हमारे बिल्कुल कोर्ट के साथ लगती हुई ये बाउंड्री है, इसके पीछे उड्डा की जगह है काफ़ी। तो वहाँ पर हम प्रयास करेंगे एसडीएम साहब से मिलके कि वो हमारे को वकीलों को अलॉट हो जाए एक बार। तो वहाँ वकीलों की अलग से पार्किंग चाहिए, अधिवक्ता ये कह रहे हैं। उसी के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ से पब्लिक की पार्किंग हट जाएगी, पब्लिक की वहाँ चली जाएगी, एडवोकेट्स के लिए स्पेस हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में है एसडीएम साहब से मिलके, और वो पार्किंग हम लेने जा रहे हैं जल्दी, ताकि जो हमारे क्लाइंट हैं वो अपने व्हीकल को वहाँ पार्क करें और एडवोकेट के अंदर आ जाएगी। श्योरिटी क्या रहेगी? श्योरिटी अगर हमारे एडवोकेट्स की जो अंदर आएगी, बाहर का भी हम टेंडर देंगे, ठेकेदार की तमाम जिम्मेवारी होंगी। हाँ, तमाम जिम्मेवारी उस ठेकेदार की होंगी। अगर उसको वहाँ पार्किंग होने के बाद रसीद दे दी और कोई बाइक चोरी होगी तो लाइबिलिटी उस ठेकेदार की होगी। मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा सत्यजीत जी, सवाल काफ़ी है क्योंकि मैं पहले भी एक दो बार यहाँ आ चुका हूँ। कई अधिवक्ता मेरे मित्र हैं, उनके इंटरव्यू कर चुका हूँ। उन्होंने कि 1-2 साल पहले मुझे कई बातें बताई थी, लेकिन वो बात वो की वो पड़ी है, कोई सुधार नहीं है यहाँ किसी प्रकार का भी। सत्यजीत जी एक बरस मिला आपको, आप में जज्बा है, सभी अधिवक्ता भिवानी के भी देख रहे हैं और हरियाणा का भी देख रहे हैं, जो सब कोर्टों के नए बने हैं, शायद ही आपसे कहीं ना कहीं वो सीख ले सके कि ये प्रधान जो बना है क्या बोल रहा है और क्या सोच के बोल रहा है, कैसे कर पाएगा। तो शायद ही वो भी कुछ न कुछ कर पाएँ। ये नहीं कुर्सी मिली आराम फरमा के यहाँ से चले जाए, बाहर निकले तो कम से कम 200 आदमी आपको नमस्ते करें, खाली इतना नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या और यहाँ भी और भी है, जो ऑटो वाले आते हैं। अभी मैं ऑटो वाले से बातचीत कर रहा था, उन्होंने लाइन में ऑटो लगा रखे, यहाँ ऐसे कैसे खड़े हैं आप? बोले जी यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, कहाँ खड़े करें? मुझे ऐसे तो रोड जाम हो जाएगा। बोले जी क्या करें आपको, ये तो कोर्ट ने सोचना चाहिए। तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? ऑटो के लिए अलग से पार्किंग हुई या उसी में व्यवस्था की जाएगी? मुन्ना भाई देखो, जो पार्किंग की जो व्यवस्था होगी, जो हमारी स्टेट ऑफिस है ना, इसके साथ में काफ़ी जगह है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका, लगभग 2-2.5 एकड़ ज़मीन है। उसके अंदर ऑटो भी पार्क हो जाएंगे, क्लाइंट्स के भी हो जाएंगे, पब्लिक के व्हीकल भी वहाँ पार्क हो सकते हैं। और हमारे जो गेट है ना, गेट के सामने ऑटो वाले हैं, सवारी लेने के चक्कर में लाइन लगा के रखते हैं। आपकी बात सही है। उसके लिए मैं आज एसएचओ साहब से भी बात करूंगा कि भाई यहाँ पर एक हमारे को पुलिस वाले मिल जाए, पीसीआर मिल जाए, ताकि गेट के सामने अफरा तफरी और भीड़ ना हो। तो उस व्यवस्था के ऊपर भी, और आज मैं आपको आगे सारी बात बता दूंगा ना जी, तो आने वाला जो टाइम है ना, तो उसमें मेरे पास कोई बात नहीं बचेगी। और एक आपको एक बात और कर दूं, मैं भी पूछूंगा अभी इसके साथ ही। हाँ। सब एक महिला वकील से मैं बात कर रहा था अभी, दूसरी अन्य वकील से, सुरक्षा की दृष्टि भी यहाँ 0 है सब। जो
क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कोर्ट आपका, और परिसर में अच्छे भी, बुरे भी, गुंडे भी, सब बहुत बड़े हाई लेवल के लोग आते हैं। सुरक्षा की दृष्टि ना के बराबर है, महिला वकील बता रही थी। यहाँ कोई सुरक्षा की दृष्टि से हम सेफ नहीं हैं। तो सब मुन्ना भाई देखो, अब ये जो आप कहाँ से पूछ के आए मेरे को नहीं पता। हमारे पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर मोड़ के ऊपर लगे हुए हैं, हर चैम्बर की लाइन में लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आगे सेफ्टी वाल बनी हुई है हमारी, जो हाई कोर्ट ने बनवा रखी है। सेफ्टी वाल भी वहाँ प्रॉपर चेकिंग होकर क्लाइंट्स अंदर जाता है, और इस कैंपस के अंदर टोटली कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई बाई चांस कोई खराब होगा तो उनको चेक करवा के दुरुस्त करवा दिया जाएगा। और ऐसी कोई नहीं है कि भाई यहाँ सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा भी है। और कुछ कमी है उसको, हाँ कुछ कमी है। वो आज सेशन जज से मैं और सेक्रेटरी साहब और वो प्रधान हम मिलने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे आज हम। अब बैठे हैं यहाँ पे, हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो अधिवक्ता जो देख रहे हैं उनके साथ ना इंसाफी होगी। उन्होंने भी अपनी एक बात रखी है आपके समक्ष। आपको चैम्बर मिल चुका, आपके काफ़ी अधिवक्ता चैम्बर में बैठे हैं, लेकिन कहीं आपके बार के बगल में एडजस्ट मजबूर हैं वो, कहीं ना कहीं वैसे कुर्सी कुछ बाहर पड़े हुए हैं धूप में। उन्होंने कहा बहुत प्रधान आए, सब पे हमने आस थी कि हमारे लिए कुछ न कुछ ये कुछ कर पाएंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो एक सवाल हमारा भी पुट अप करना सत्यजीत से, हमारे लिए क्या कभी छत नसीब हो पाएगी चैम्बर के रूप में, या फिर हमें ऐसे ही लोहे की छतों के नीचे, या फिर आपके बार के बगल में काफ़ी होल पड़ा है उसमें एडजस्ट रहना पड़ेगा? मुन्ना भाई, हर वकील साथी को 100% जगह दी जाएगी बैठने के लिए। उसका प्लान भी मेरे दिमाग में है। कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनके पास चैम्बर भी है, वो लिटिगेशन हॉल में भी सीट रोक के बैठे हैं। वो मेरे सारी चीज़ें दिमाग में हैं। अगर मैं जल्दबाजी, अभी कल तो शपथ हुआ है, अगर मैं कोई जल्दबाजी दिखा दूंगा तो वो ही आ जाएगी ये प्रधान बन गया। मैं प्रधान बन के नहीं, एक वकील बन के काम करना चाहता हूँ। न मेरे को कभी ऐसी भाईचारा बिल्कुल नहीं बढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल सख्ती से नहीं, कभी यहाँ भी सीट ले रखी है, आपका कोई दोस्त निकल गया और चैम्बर भी मिला हुआ है, नहीं, तो एक जगह मिलेगी। बिल्कुल सख्ती से लागू होगी उसमें, चाहे मेरे अधिवक्ता साथी नाराज रहें या खुश रहें, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और आज से प्रॉपर व्यवस्था शुरू कर दी गई है। और हमारे जैसे हमारे एडवोकेट्स का ये कि साथ में सिटिंग के लिए सोफे डले हुए थे, उनकी भी बदतर हालत थी, उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया। तो मुन्ना भाई, हम बालू माटी के लोग हैं, तो हम काम करके दिखाएंगे। मेरे गांव से आते हैं, हाँ। मुझे अच्छी तरह पता है आपको। तो काम करके दिखाएंगे। और हमने इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा कि हम प्रधान बन गए 1 साल चेयर पे बैठ के। भगवान की दया से चेयर वगैरह सारी चीज़ें पहले से भी थी, और न हमें नमस्ते का शौक, न हमें कोई पॉपुलरिटी का शौक। भगवान की दया से पहले ही सभी लोग, भिवानी शहर मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। सत्यजीत जी, प्रॉपर्टी आपके पास, अब आप कहेंगे कई प्रधान, मैं पूछ लेता हूँ जो पूर्व के प्रधान हैं, वो राजनीतिक वो हमारे पास रिलेशन नहीं थे, वहाँ मार खा गया हम। तो आपके पास तो ये भी नहीं कह सकते आप 12 महीने बाद मेरे पास राजनीतिक पावर नहीं थी। आपके पास अच्छे रिलेशन हैं यहाँ भी और राजस्थान तक भी, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ। तो वो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई मैं ग्रांट नहीं ला सका, या मैं प्रपोजल नहीं रख सका, मेरी मानी नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना कहने का। तो ये आप याद रखो कि 12 महीने बाद आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, और इसी सीट पे मैं आपके साथ हूँगा। मुन्ना भाई, बिल्कुल हर चीज़ का जवाब दूंगा। अब एक दिक्कत जो मेरे को अब तक लग रही है, मैंने कॉल की है कल भी 1-2 मंत्रियों के पास, कोविड के चक्कर में अभी उनका जो फंड है ना, जो देना है, उसको रोक लगा रखी है। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो सबसे पहले यहाँ से मैं चीफ मिनिस्टर को लेके आऊँ या किसी मंत्री को लेके आऊँ, उस दिन से ग्रांटें भी आनी शुरू हो जाएंगी। और तब तक मेरे को इस बार की इनकम बढ़ानी है। इनकम के ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। कल ही हमने 2 प्रस्ताव पास किए। एक तो जो पहले 25 रुपये की टिकट लगती थी एडवोकेट वेलफेयर फंड की, उसको बढ़ा के हमने 100 रुपये कल ही कर दिया, कल से लागू हो गई। एक दूसरी चीज़ ये थी, एक एडवोकेट जो जूनियर था उसको वकील कर लेते थे, उसके बाद उससे लिफाफा उठा के सीनियर एडवोकेट के पास चले जाते, उसकी फीस नहीं आती थी। उसके ऊपर भी हमने कल प्रस्ताव पास करके ये कह दिया, जब तक फर्स्ट एडवोकेट है वो NOC नहीं देगा तो दूसरा एडवोकेट हो नहीं सकता भिवानी का। और जल्द एक नया हम प्रस्ताव पास कर रहे हैं, आज या कल में ही कर देंगे। जो बाहर डिस्ट्रिक्ट से जो एडवोकेट आते हैं तो उनको कम से कम एक एडवोकेट भिवानी से लेना पड़ेगा और उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। तो वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करना है मेरे को, उसके अलावा मेरे को कोई काम नहीं है। हाँ, तो हम हर तरीके का मैं जवाब दूंगा, और आप तो अच्छी तरीके से जानते हो, और मैं आपके स्टिक सवाल होते हैं मेरे को पता है, उनका जवाब देना बड़ा टेढ़ा काम मुन्ना भाई।
तो सत्यजीत जी, सारे अधिवक्ता भिवानी के खासकर देख रहे हैं, हरियाणा के भी लोग देख रहे हैं आपको, और राजस्थान के भी देख रहे हैं, उनकी सबकी नज़र है। तो आप पे अच्छी खासी निगाह है, क्योंकि भिवानी एक प्रसिद्ध शहर है और सभी सोचते हैं हाँ कुछ न कुछ सुधार हो पाएगा। तो अधिवक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? एक साथ मेरे क्वेश्चन और है, कई बार जैसे आप यहाँ से प्रधान बन चुके हैं बार एसोसिएशन के, तो आपके जिन्होंने वोट नहीं दिए तो मन में खुंदस लगा के बैठ जाते हैं, ये मेरे विपक्ष में खड़ा था और इन लोगों ने मेरे वोट लिख दिए, तो वो 12 महीने तक उनके साथ टीच निकालते हैं। तो उन लोगों को भी क्या कहना चाहिए? अपने मुख से वो बताइए हमें, क्या वो आपकी जैसे आपके भाई लोग यहाँ बैठे हैं अधिवक्ता, ये भी इसी तरीके से उनके साथ प्यार भाव रहेगा या फिर उनके साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं? मुन्ना भाई 968 वोट थे कुल, और 2200 के लगभग इनरोल है भिवानी बार में, और मेरे वोट आए 215, मैं जीत गया, प्रधान बन गया। अब मैं प्रधान हूँ 2200 एडवोकेट्स का, और जब तक वोटिंग नहीं हुई थी तब तक तो पार्टीबाजी थी सभी की। अब ये मेरा वोट डाल रहा है, ये नहीं डाल रहा, वो जिस दिन भी रिजल्ट आ गया उस दिन के बाद सारी पार्टीबाजियाँ खत्म। हमारा जो भाईचारा पूरी साल रहता है वही भाईचारा रहेगा। आप अपने मुख से बोलिए, हाँ सारे अधिवक्ता मेरे भाई हैं, वोटों के अंदर वो बात गई। ये बोलने की जरूरत नहीं है साहब, मैं ये कह रहा हूँ 2200 के 2200 अधिवक्ता है, वो मेरे भाई जैसे हैं, सभी ने, मैं ये कहता हूँ सभी ने सपोर्ट किया है मेरे को। हाँ, और उन्होंने अपना प्रधान चुन लिया था, वो मेरे सारे अधिवक्ता मेरे भाई मेरे दोस्त वो है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं रहेगी। सत्यजीत जी, एक आखिरी क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपसे। प्रधान बनने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आदमी थोड़ा सा और हो जाता है, तो वो अधिवक्ता साथी जो 2200 बता रहे हैं आप, किसी से पूछते नहीं, खुद राजा बन जाता है, हाँ मैंने फैसला कर दिया, कानून बना दिया, ये सर्वोपरि है, कोई नहीं तोड़ सकता इस कानून को, और वो किसी से नहीं पूछते। तो मैं आपसे एक कमेंट, एक वादा लेना चाहूँगा, जो भी कानून पास करें अधिवक्ताओं से सहमति से उनके साथ बैठ के चाय पे और सबसे उनके बारी बारी से पूछा जाए, यह कानून पारित कर रहे हैं हम, कल ये नहीं कहें कि सत्यजीत पिलानिया कि रावण बन चुका है, अपने हिसाब से साइन कर रहा है और अपने हिसाब से रूल लागू कर रहा है। तो कैसे, ऐसा तो नहीं है कहीं ना अधिवक्ताएं 22 आपके खिलाफ हो जाएं, कल ऐसा करेंगे, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? मुन्ना भाई, ये भिवानी बार की एक परंपरा रही है। यहाँ पर चौधरी बंशीलाल एडवोकेट रहे, ठाकुर वीर सिंह यहाँ एडवोकेट रहे हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह यहाँ एडवोकेट रहे हैं, चौधरी अजय सिंह चौटाला इस बार के मेंबर रहे हैं, और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी इस बार की मेंबर रही है। इस बार की एक परंपरा है, सभी अधिवक्ता साथी साथ बैठकर यहाँ विचार विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करके ही फैसले होते हैं, और प्रधान की ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं है मेरे भाई, ये एक भाइयों का काम है। सभी ये परंपरा को हम कभी नहीं तोड़ेंगे, उनके साथ मिलके काम करना है। हाँ, तो एक इस परंपरा है, इतनी बड़ी बार है, ऐतिहासिक बार है भिवानी की, बड़े बड़े नेता, और कौन बता रहा था, कमेटी के बारे में बताओ। हाँ, और हमारी जो बार की एक परंपरा ये भी रही है, अकेला प्रधान कोई काम नहीं करता, कमेटी, चैम्बर कमेटी अलग से बनती है, डिसिप्लिनरी कमेटी अलग से बनती है, वर्किंग कमेटी अलग से बनती है, कमेटी काम करती है, प्रधान तो जब सहमति आ जाएगी उस हिसाब से काम करता है। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने आया साइन कर दिया, सेक्रेटरी साहब ने कहा, ऐसा यहाँ कभी न तो हुआ न कभी होगा। नहीं, कभी 10 लोगों को साथ ले ले। नहीं मुन्ना भाई, 10 लोगों का सवाल नहीं है, 2200 लोगों का सवाल है ये जी, और हमारी सहमति से ही होता है, हाउस की मीटिंग होती है, उसी में फैसले होते हैं सारे के सारे। तो आखिर में क्या कहना चाहोगे, सभी आपको देख रही हैं? मैं तो हरियाणा न्यूज़ 24 को सभी दर्शकों को बधाई, बेटा प्रिंस लांबा को और मेरे भाई मुन्ना लांबा को और हमारे कैमरामैन भाई को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी दूर से आकर मेरा इंटरव्यू कराया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये सत्यजीत पिलानिया बने हुए थे, भिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान, नवनिर्मित बने हैं, काफ़ी जज्बा है युवा टीम इनके साथ। इन्होंने वादा किया अधिवक्ताओं से भिवानी के कि जो भी काम होगा 2200 लोगों के साथ बैठ के चाय पानी पे बातचीत के बाद ही हम अपना रूल लागू करेंगे और 12 महीने में भिवानी कोर्ट की दशा और दिशा जरूर बदलेंगे। पुरजोर कोशिश रहेगी कि कोविड-19 अगर आड़े नहीं आया 1% तो बजट भी आएगा, काम भी होंगे। जो आप लोगों ने शिकायत मुझे बताई उनका निवारण हर 100% होके रहेगा। सत्यजीत ने वादा किया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।